रिकवरी आई कहाँ से? क्योंकि सुबह शुरुआत खराब हुई थी, सब कुछ गिर रहा था, बट वहां से जो रिकवरी है, पहले आधे घंटे बाद जो रिकवरी है, उसके बाद एक भी डिप नहीं आया और डेज हाई पर आप ट्रेड करें, ये हुआ क्या है? दीप, कमोबेश हमने 6-7 जुलाई के जो लोस थे उसको टेस्ट किया। जी। निफ्टी ने मार्जिनली उसको डिप किया और बैंक निफ्टी ने मार्जिनली उसके ऊपर से लिया। सो ये कह सकते हैं कि लोस को आसानी से नहीं तोड़ना चाहता था, दूसरी बार हम उस लो के वहां पर पहुंचे। निफ्टी का लो क्या था? आपका निफ्टी का लो था 24,700 का। 24,600 के नीचे थोड़ा सा गए, वक्त नहीं बिताया, थोड़ी देर गए, रिकवर हो गए। बैंक निफ्टी का लो 50,200 का था, हम 51,000 से घूम गए। सो पहली चीज तो है कि दोनों की एवरेज मिला के आप देखें, एक में थोड़ा सा लो तोड़ा, एक थोड़ा सा ऊपर से घूम गए, तो ऑलमोस्ट कमोबेश आप अक्टूबर के लोस पे सपोर्ट लेते हुए दिखे। पहली चीज। दूसरा, अब ये कहें कि रिकवरी कहां से आई, तो इस रिकवरी में कहीं कोई ना आपके कोई ग्लोबल मार्केट तेज है, ना कोई ऐसे तोड़फोड़ रिजल्ट आए हों, ना कोई ऐसा बदलाव हुआ है। एक चीज जो बदली है वो ये कि थोड़ा सा सेंटिमेंट ज्यादा नेगेटिव हो गया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल और आज सुबह में जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की पिटाई हुई, काफी कुछ पोजीशन हल्की हुई, तो ये एक कह सकते हैं कि जो एक कई बार क्या होता है कि आप कमजोर होते हैं, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप 26,200-300 से कमजोर हो रहे हैं, लेकिन उस कमजोरी का बॉटम कब बनता है या कहाँ रुकती है? वो किसी दिन तो पैनिक चाहिए ना। बिना पैनिक मार्केट वापस रिकवर नहीं करता। तो जो एक पैनिक कल और आज के बीच में हुआ है, उस पैनिक से लोग सेंटिमेंटली और पोजीशन वाइज दोनों तरह से ओवरसोल्ड या हल्के हो गए। जिन जो इन्वेस्टर है वो हल्के हो गए, जो ट्रेडर्स है वो ओवरसोल्ड हो गए, और वही एकमात्र कारण है कि आज रिकवरी आई है। अब इसके अलावा दूसरे कारण हम और ढूंढ लेंगे कि कोई एक्सिस बैंक है जिसने रिकवर करने में कोशिश की, कोई आईटी शेयरों में विप्रो ने कोशिश की, कोई मेटल चमक गए, सबके अपने अपने कारण। बट ओवर मार्केट का अगर आप कारण देखेंगे तो सेंटिमेंट का ओवरसोल्ड होना, पोजीशन का हल्का होना, और सबको लगना है कि नए नीचे के लेवल आ सकते हैं, वहीं से बाजार शॉक सरप्राइज ये देने की ताकत रखता है। तो आज निचले स्तर से बहुत शानदार रिकवरी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जिस लेवल पे सुबह थे वो बहुत डराने वाले लेवल थे। अगर आप गलती से आज रिकवर नहीं होते तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाए। यस सर। क्योंकि आज के लिए फिर आपके लिए नीचे का रास्ता खोल देते हैं आप, है ना। तो रास्ता जैसे आप खोल देते हैं ना, तो फिर उस रास्ते खोलने में फिर नेक्स्ट लेवल 24,400, 24,500 ही होता है या 24,000 होता है या और उसके नीचे पता नहीं। Correct. फिर आपको इंतजार करना पड़ता है कि भाई अभी अक्टूबर का लो तोड़ा है, Yes. अब आइए देखते हैं सितंबर का लो क्या है ना। आप वैसे वैसे बात करना शुरू करते हैं। तो आई थिंक एक वो अच्छी चीज ये हुई। ये जो सबसे बढ़िया बात है कि लीडरशिप दो जगह से आई, पहले एक्सिस बैंक और उसके बाद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 4 दिन से कोशिश तो कर रहा था, 4 दिन में कल का छोड़ दो, चलो कल भी 51,930 का हाई बनाया था हमने, इतना बुरा नहीं खुले। 2 दिन से 52,000 के ऊपर निकल रहा था, 52,000 25-30 का लो हाई बना रहा था, लेकिन लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इंतजार सबको क्या था, एक बार रिजल्ट आ जाए। करेक्ट सर। एक्सिस बैंक के फिर देखेंगे, और एक्सिस बैंक ने रिजल्ट में निराश नहीं किया। राइट, और इस वजह से आपको रिकवरी वहां से आ गई। 3 दिनों से जो 52,000 के ऊपर टिकने की कोशिश नाकाम हो रही थी, आज उसने ये कोशिश की ब्रेकआउट देने की। आज 52,175 पहुंचा है दीप। करेक्ट। 52,175, 52,350 की जो हमारी ऊपरी रेंज, जिसके 3 दिन से हम बात कर रहे थे, सिर्फ आज ही नहीं की जो आज ही नहीं की, और आज फाइनली हम उस रेंज में। आज कैसे करते थे? वैसे तो मैंने दिया, लेवल तो दिया था, ऐसा नहीं कि लेवल नहीं दिया, लेकिन वो लेवल एक एकेडमिक पर्पज से होता है, प्रैक्टिकल पर्पज से नहीं। क्योंकि आज देखिए ऊपर की रेंज जो दी है बैंक निफ्टी में 51,700, 51,900 ही दी, यहाँ भी पहुंच जाए तो बहुत, मतलब कल के हाई भी हम टच कर ले तो बढ़िया। बट ये मार्केट ऐसे ही है, यही आप मार्केट है जो आपको सरप्राइज भी देता है, यही मार्केट आपको शॉक भी देता है। और अगर इस सरप्राइज या शॉक में सही और गलत में पढ़ने के बजाय एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप हर वक्त हर चीज मार्केट में पता कर ही नहीं सकते। Exactly. कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। और अगर ये सब कर ले तो फिर बात ही क्या है। तो कल और आज में इतना गिरा, उसका भी पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि किसको पता था कि एक साथ सारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे। True. ठीक है, और आज जो रिकवरी तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। बिल्कुल। सो आई थिंक कभी कभी मार्केट शॉर्ट टर्म में आपको इस तरह के संकेत देगा, वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। 52,350, 52,500 अब निफ्टी के लिए आज ऊपर का टारगेट बनता है, आजकल के लिए ये टारगेट है। बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की रेंज 24,925, 25,025 है, यहाँ तक जाने की कोशिश होगी, वहां देखेंगे। 25,025 के ऊपर निफ्टी बंद होगा तो मजबूती लौटेगी, और 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो ब्रेकआउट देगा।
निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है मजबूती लौटाने की, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट लेने की। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। होता है ना, दो दोस्त हैं, दो कलीग हैं, साथ में हॉस्टल में एक ही रूम में पढ़ते हैं, एक ही एग्जाम दे रहे हैं, एक ही सेम सेम एवरीथिंग। एक पास होने के लिए पढ़ता है, जोर लगाता है वो, करेक्ट, और दूसरा रैंक लाने के लिए। देयर देयर इज अ डिफरेंस, इज अ डिफरेंस। ये दोनों एक साथ। यही बैंक निफ्टी निफ्टी है। निफ्टी पास होने के लिए पढ़ रहा है, बैंक निफ्टी रैंक लाने के लिए। रैंक लाने के लिए, इसलिए आज इतना समझ में आई? वो लिफाफा लेवल से रिकवरी बढ़िया है सर, 51,001। ओहो, क्या मतलब, आई एम लविंग इट। ऐसे थोड़ी मेरा पुराना प्यार है बैंक। पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ये तो फ्लूक है, हो गया, ठीक है, अलग बात। बट पॉइंट ये कि जहां आपको सपोर्ट है उसके, मैं बैंक निफ्टी में 25-50 पॉइंट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता कि आजकल लो, हमने 51,000 का स्टॉप लॉस दिया था, एग्जैक्टली 51,000 के लेवल से घुमा है। निफ्टी जरूर इंट्राडे में स्टॉप लॉस ट्रिगर किया है, क्लोजिंग में तो नहीं किया, बट बहुत बढ़िया निफ्टी ने, बैंक निफ्टी का जो प्रदर्शन है। और अच्छी बात ये भी है कि रिलीफ की बात क्या है, ये दोनों बढ़ जाए, लेकिन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिड कैप स्मॉल कैप ना घटे। अल्टीमेटली देखिए, हमारे दर्शकों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा ज्यादा वहां लगा है, वो बहुत जरूरी है। और कुछ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो क्या कमाल कर रहे हैं, मतलब गजब ही कर रहे हैं। तो वो तो जो तेजी आ रही है, इसलिए अभी भी मतलब भले एक आध दिन बीच में डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन महीने भर की जो थीम है, इंडेक्स छोड़ो स्टॉक पकड़ो, वो अभी भी काम की है, क्योंकि रिकवरी जिन स्टॉक्स में आ रही है उनमें बहुत फास्ट और बहुत बड़ी आ रही है। सो आई थिंक ऑल इज वेल एज ऑफ नाउ। ऑल इज वेल, चलिए बढ़िया है सर।